हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एनिमल डाइवर्सिटी में डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में अभी तक हमने जिन जिन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात की है वो है हमारे फर्स्ट एंड सेकंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चरल लेवल। एक हमने इस पॉइंट की बात कर ली थी लास्ट क्लास में और एक हमने लास्ट लेक्चर में बात कर ली थी सिमेट्री और स्ट्रक्चरल लेवल के अकॉर्डिंग हमने एनिमल्स को क्लासिफाई करना स्टार्ट कर दिया था। तो चलिए आज के लेक्चर में हम 3 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की और बात करते हैं। आज हम 3 नहीं इवन 4 की बात करते हैं। आज हम बॉडी प्लान को भी कंप्लीट करते हैं। आज हम बॉडी प्लान के साथ साथ बात करेंगे सेगमेंटेशन की, आज हम सर्कुलेशन वाले पॉइंट की बात करेंगे एंड जर्म लेयर से रिलेटेड भी आज हम बात करेंगे। तो चलिए, लास्ट लेक्चर में हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट कर दिया है, सिमेट्री कंप्लीट कर दिया है। आज के लेक्चर में हम बात करते हैं बॉडी प्लान, सेगमेंटेशन, सर्कुलेशन, जर्म लेयर के अकॉर्डिंग एनिमल्स को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। नेक्स्ट हम जब लेक्चर पढ़ेंगे उसमें हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, सीलोम, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम की भी बात करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। बॉडी प्लान, सेगमेंटेशन, सर्कुलेशन और जर्म लेयर के अकॉर्डिंग एनिमल्स को किस तरह से क्लासीफाई किया गया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जर्म लेयर के अकॉर्डिंग। हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है हमारा एनिमल डाइवर्सिटी, जिसमें हमने पहले लेक्चर में इसके इंट्रोडक्शन की बात की और उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट करने के बाद इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन हमने कंप्लीट किया और फिर उसके बाद डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में लास्ट लेक्चर में हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री की बात की। और चलिए तो आज हम कुछ और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं और पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लेते हैं हम बॉडी प्लान। बॉडी प्लान ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हमें, सभी एनिमल्स की बॉडी में हमें 3 तरह के बॉडी प्लान देखने को मिलेंगे। एक बॉडी प्लान होगा सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, एक होगा ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान और एक होगा ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। नाम से ही समझ में आता है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान ऐसा बॉडी प्लान जिसमें सेल्स का एग्रीगेशन होता है, मींस सेल्स एग्रीगेट विद ईच अदर एंड परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ बॉडी। मतलब जिसमें टिश्यू नहीं है, अगर टिश्यू नहीं है केवल सेल्स ही हैं तो सेल्स मिलकर ही बॉडी के सारे काम करती हैं और सेल्स मिलकर सारे काम करती है। तो अगर सेल्स को मिलकर ऐसा काम करना तो इसका मतलब सेल्स में डिवीजन ऑफ लेबर होना जरूरी है, सेल्स में एग्रीगेशन होना जरूरी है। इसका मतलब इस तरह के बॉडी प्लान में, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान में देखिए यही बात होगी। सेल एग्रीगेट टाइप ऑफ बॉडी प्लान इज प्रेजेंट इन स्पॉन्जेस, दे आर क्लस्टर ऑफ सेल्स नॉट ए टिश्यू, क्लस्टर ऑफ सेल्स विद ए रूडिमेंट्री डिवीजन ऑफ लेबर अमोंग देम। इनके बीच में थोड़ा बहुत हमें डिवीजन ऑफ लेबर भी देखने को मिलता है और देयर आर नो टिश्यू और ऑर्गन्स। तो ये है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान जो हमें देखने को मिलेगा फाइलम, कौन से में, फाइलम पॉरीफेरा में। फाइलम पॉरीफेरा के मेंबर में हमें देखने को मिलेगा सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है हमारा ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान देखिएगा, अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक सिंगल सैक हो, अगर एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी के अंदर हमें केवल एक सिंगल ही ओपनिंग मिलती है, मतलब एक सैक हो लेकिन वो आगे से ब्लाइंड हो, जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है एंड दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर इज ब्लाइंड। आप देख सकते हैं कि ये डायग्राम जो बना है वो हाइड्रा जैसा डायग्राम बन गया है। अगर इस डायग्राम में आप देखेंगे तो ये एक सैक तो है, दिस सैक इज कॉल्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, लेकिन ये जो सैक है ये यहाँ पे इसका ये वाला एंड जो है वो ब्लाइंड है और ये वाला एंड जो है जिसको हम हाइपोस्टोम कहते हैं, वहाँ पर एक ओपनिंग है जिसको हम बोलेंगे माउथ। तो याद रखें, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में एक सैक हो लेकिन वो एक तरफ से क्या हो, ब्लाइंड हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। अब खुद ही समझिए, अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ब्लाइंड सैक है तो इसका मतलब उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होगी या इनकम्प्लीट होगी? इनकम्प्लीट होगी, क्योंकि उसके एलिमेंट्री कैनाल में केवल माउथ होगा, एनस प्रेजेंट नहीं होगी। इस तरह के बॉडी प्लान को बोला जाएगा कौन सा बॉडी प्लान बच्चों? इसे कहा जाएगा ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखें, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ठीक है, तो याद रखें ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान is a blind sac type of body plan is present in platyhelminth and coelentrates as well as ctenophores also, where the alimentary canal has only one opening and this opening is called माउथ। तो इनके पास केवल एक ही ओपनिंग होती है और इस ओपनिंग को क्या बोला जाता है, माउथ। और ऐसा हमें देखने को मिलेगा सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थ।
प्लेटीहेल्मिन्थ के मेंबर में हमें इस तरह का बॉडी प्लान देखने को मिलेगा, जिसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट होती है। ऑर्गेनिज्म की बॉडी में केवल एक ही ओपनिंग होती है, उसी से वो फूड का इंजेक्शन करता है, उसी से वेस्ट का इजेक्शन करता है। इस तरह का बॉडी प्लान होता है ब्लाइंड सैक। और जब भी ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होगा तो एलिमेंट्री कैनाल कैसी होगी? इनकम्प्लीट। ठीक है, और चलिए बात करते हैं नेक्स्ट बॉडी प्लान इज कॉल्ड ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान का मतलब है ऐसा बॉडी प्लान जिसमें ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और उस ट्यूब के अंदर एक ट्यूब होती है। जैसे अगर मैं मेरी बॉडी की बात करता हूँ, ह्यूमन की बॉडी की बात करता हूँ, तो ह्यूमन की बॉडी इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अगर हम उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की बात करें तो उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है ह्यूमन की बॉडी, उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर एक और ट्यूब है। And now this tube which is present inside the tube like structure, tube within a tube is called क्या बोलेंगे, वो अंदर की तरफ जो ट्यूब है वो है हमारी एलिमेंट्री कैनाल। इसका मतलब हमारी पूरी बॉडी ट्यूब लाइक है और उसके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है वो भी कैसी है? ट्यूब लाइक है। इसका मतलब ट्यूब के अंदर ट्यूब होगा, एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब होना, इसको बोलते हैं ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान। और याद रखें ऐसा हमारे अंदर है, और अगर ऐसा हमारे अंदर है तो हमारे पास तो एलिमेंट्री कैनाल में माउथ और एनस दोनों ही प्रेजेंट है। इसका मतलब हमारा बॉडी प्लान कैसा है? ट्यूब विद इन ए ट्यूब। हमारी एलिमेंट्री कैनाल कैसी है? कंप्लीट है, उसमें माउथ भी है, उसमें एनस भी है। माउथ की हेल्प से फूड का क्या किया जाता है? इंजेक्शन, और एनस की हेल्प से वेस्ट का किया जाता है इजेक्शन। तो इस तरह का बॉडी प्लान पढ़ते हैं एक बार। ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान इज प्रेजेंट इन नेमेटोहेल्मिन्थ, मींस नेमेटोहेल्मिन्थ क्या? एस्केहेल्मिन्थ, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकेंडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंटिन्यूअस ट्यूब विद ए ओपनिंग एट बोथ एंड। इसका मतलब यहां पर आपको देखने को मिलेगी कैसी एलिमेंट्री कैनाल? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। तो अच्छे से याद रखें, फाइलम पॉरीफेरा में मिलेगा सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ में मिलेगा ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, और उसके ऊपर वाले सारे हायर फाइला में मिलेगा आपको देखने को कौन सा? ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन कैसा बन सकता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हमारा, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल विद ब्लाइंड सैक ऑफ बॉडी प्लान इज प्रेजेंट इन। इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल विद ब्लाइंड सैक, बात तो एक ही है, मतलब जिसके अंदर ब्लाइंड सैक हो, केवल एक सिंगल ओपनिंग हो, माउथ हो, एनस प्रेजेंट ना हो, उस तरह की एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट होगी। और हम जानते हैं इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो देखते हैं इन तीनों में से कोई रिलेटेड होगा क्या? एनालिडा बिल्कुल नहीं, एनालिडा के मेंबर में अभी हमने बात की ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के मेंबर में ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। स्पॉन्जेस में सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान है, स्पॉन्जेस में सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान है। तो बचा हुआ कौन है? प्लेटीहेल्मिन्थेस। बिल्कुल हमारे ऑप्शन में भी था, प्लेटीहेल्मिन्थेस के मेंबर में कैसा है? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आने वाला है बच्चों, बिल्कुल इस चैप्टर से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, वन लाइन के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपने अच्छे से इसे मेमोराइज किया हुआ है, एक हमेशा अगर आप इसे रेगुलरली पढ़ते आ रहे हैं तो आप हमेशा बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये आपसे होना भी नहीं है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है जो आपको याद है तो है, मतलब दिमाग लगाने से कुछ नहीं होगा बच्चों। इसलिए अच्छे से कई बार पढ़िए, मेमोराइज करने वाला चैप्टर है। जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पे जाएंगे तो वो कंसेप्चुअल बेसिस होगा बच्चों, लेकिन यहाँ पर कई चीज़ें मेमोराइज करने की हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको एक जगह मिले, हम ये कोशिश कर रहे हैं। और आप अच्छे से मेमोराइज कीजिए, बार बार पढ़िए, कई बार पढ़िए, आपको ये चीज़ें ईजी लगने लगेंगी। ठीक है, चलिए तो बॉडी प्लान की बात की हमने अभी तक जिस पॉइंट की बात कर ली है एक बार वापस बात करते हैं। हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट किया है, सिमेट्री की है, बॉडी प्लान की बात की है। तो फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे किसकी? सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन देखिए बच्चों, सेगमेंटेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिज्म को हम बात कर सकते हैं दो तरह के। एक हो सकता है ऑर्गेनिज्म सेगमेंटेशन के अकॉर्डिंग, एक हो जाएगा अनसेगमेंटेड। नाम से ही समझ में आ जाता है अनसेगमेंटेड, जिसका सेगमेंटेशन ना हो, जिसमें सेगमेंटेशन क्या हो बच्चों? एब्सेंट हो। जिसके अंदर सेगमेंटेशन ही एब्सेंट मिलेगा वो क्या होगा? अनसेगमेंटेड। मतलब
की बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड ना हो, वो अनसेगमेंटेड, और जिसकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड होगी वो क्या हो जाएगा, सेगमेंटेड। तो अनसेगमेंटेड एनिमल्स वो होते हैं जिनके अंदर सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, लेकिन सेकंड अगर हम बात करें वो क्या हो जाता है, सेगमेंटेड। सेगमेंटेड एनिमल वो होते हैं जिनमें सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, और जिसके अंदर भी सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है उसके सेगमेंटेशन में हर बॉडी के हर एक सेगमेंट को बोला जाता है मेटामर। इसलिए इस तरह के सेगमेंटेशन के लिए वर्ड यूज करते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। क्या वर्ड यूज किया जाता है बच्चों, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो व्हाट इज द मीन ऑफ मेटामेरिक सेगमेंटेशन? अगर बोला जाए कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं है तो वो होगा अनसेगमेंटेड, अगर सेगमेंट्स में डिवाइड है तो उसको बोला जाएगा सेगमेंटेड। सेगमेंटेशन प्रेजेंट होगा, बोलेंगे मेटामेरिक सेगमेंटेड, ठीक है। और बात करते हैं, मैंने यहां पर एग्जाम्पल क्यों नहीं बोले, अनसेगमेंटेड के एग्जाम्पल याद रखने की जरूरत ही नहीं बच्चों, आपको तो केवल याद रखना चाहिए कि सेगमेंटेड कौन कौन है। हमें तो याद रखना चाहिए कि सेगमेंटेड होते हैं एनेलिडा, सेगमेंटेड होता है आर्थ्रोपोडा, एंड सेगमेंटेड हमें मिलेंगे कॉर्डेटा के मेंबर। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, केवल ये 3 फाइला ऐसे हैं जिनके मेंबर्स कैसे होते हैं बच्चों, सेगमेंटेड होते हैं। इसके अलावा सारे कितने भी फाइलम आ जाए, चाहे वो पॉरीफेरा हो, सिलेंट्रेटा हो, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथ, एस्केहेल्मिंथ, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, सब अनसेगमेंटेड हैं। बस केवल इतना याद रखें, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा आर सेगमेंटेड एनिमल्स जिनकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, एंड ईच सेगमेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड मेटामर, एंड दिस टाइप ऑफ सेगमेंटेशन इज कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। याद रखें क्या बोला जाएगा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा बेसिस की हमने बात की थी, वो था हमारा सेगमेंटेशन। अब चलिए, अब हम एक और बात करते हैं। सेगमेंटेशन की बात करने के बाद अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, जिसका नाम है सर्कुलेशन। बहुत सिंपल पॉइंट बच्चों, ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम इस चैप्टर के बारे में काफ़ी डिटेल में बात करने वाले हैं। सर्कुलेशन, हमें ऑर्गेनिज्म में 2 तरह के सर्कुलेशन देखने को मिलते हैं, एक होता है ओपन सर्कुलेशन और एक होता है क्लोज सर्कुलेशन। हमारे अंदर आप जानते हैं सभी कि हमारे अंदर क्लोज सर्कुलेशन है। व्हाट इज द मीन ऑफ क्लोज सर्कुलेशन? इन क्लोज सर्कुलेशन ब्लड फ्लो इन ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। तो हमारे अंदर आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, उसको हम बोलते हैं क्लोज सर्कुलेशन। लेकिन कुछ लोअर एनिमल्स ऐसे हैं जिनके अंदर ब्लड ही नहीं होता, और कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर ब्लड तो होता है लेकिन ब्लड वेसल्स नहीं होती, और ब्लड सीधा बॉडी कैविटी में भरा हुआ होता है, और बॉडी कैविटी में अगर ब्लड भरा हुआ है तो ऐसा सर्कुलेशन होगा क्लोज सर्कुलेशन या ओपन सर्कुलेशन होगा। बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, मतलब सीधी सीधी बात, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है वो है क्लोज सर्कुलेशन, जिसके अंदर सीधा बॉडी कैविटी में भरा हुआ है वो है ओपन सर्कुलेशन। और ओपन सर्कुलेशन में भी हार्ट प्रेजेंट होता है। याद रखें, ओपन सर्कुलेशन में भी ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो ओपन सर्कुलेशन में भी हार्ट प्रेजेंट होगा। चलिए तो बात करते हैं ओपन और क्लोज सर्कुलेशन, 2 बात करते हैं। देखिए पढ़ते हैं हमने क्या क्या लिखा है इसके बारे में। ओपन सर्कुलेशन की बात करते हैं सबसे पहले। इन दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन द ब्लड इज पंप आउट ऑफ द हार्ट। बिल्कुल मैंने बताया ओपन सर्कुलेशन में भी हार्ट प्रेजेंट होता है। हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ इन इट, मतलब अगर ब्लड सीधा बॉडी कैविटी में भरा हुआ है तो सीधे डिफरेंट ऑर्गन जो है वो उसमें डूबे हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। द ब्लड इज पंप बाय द हार्ट, वेरी गुड, एंड इनटू द ब्लड वेसल दैट ओपन इनटू ब्लड स्पेसेस, मतलब ब्लड वेसल्स है लेकिन कैपिलरीज नहीं है, और सीधा ये ब्लड वेसल्स जो लार्ज ब्लड वेसल्स हैं वो ओपन हो जाती है ब्लड स्पेसेस में। दीज स्पेसेस आर कॉल्ड साइनसेस। क्या बोला जाएगा? साइनस में ओपन हो जाती है, साइनस में ओपन होगी, याद रखें। देयर इज नो कैपिलरी सिस्टम, बताया गया आपको, कैपिलरीज नहीं होगी, लार्ज ब्लड वेसल्स हो सकती हैं। इन मोस्ट आर्थ्रोपोड, नॉन सेफलोपोड, मोलस्क एंड ट्यूनिकेट्स, ये आगे पढ़ेंगे हम सभी में, इन सब के अंदर कैपिलरी सिस्टम नहीं होगा। दीज साइनस आर एक्चुअली द बॉडी कैविटी एंड आर कॉल्ड हीमोसील। खुद ही सोचिए, एक कैविटी विच इज फिल्ड बाय ब्लड इज कॉल्ड हीमोसील। हीम वर्ड ब्लड के लिए आता है, तो अगर कोई भी कैविटी ब्लड से भरी हुई है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कौन से? हीमोसील। द प्रेशर ऑफ ब्लड इज लो। याद रखें, जब भी ब्लड अगर आर्टरीज, वेन्स के अंदर फ्लो कर रहा है तो उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा, लेकिन अगर वो सीधा बॉडी कैविटी में, बॉडी स्पेसेस में, साइनसेस में भरा हुआ है तो वहाँ पे प्रेशर भी कैसा होगा? लो होगा। इट मूव स्लोली, तो स्लोली मूव करेगा बिटवीन द टिश्यूज एंड फाइनली रिटर्न टू द हार्ट वाया ओपन एंडेड ब्लड वेसल्स। ओपन एंडेड ब्लड वेसल्स से होता हुआ क्या होगा? वापस से हार्ट में
ब्लड एंटर कर जाएगा। इस तरह के सर्कुलेशन को हम बोलते हैं ओपन सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन हमें किस किस में देखने को मिलेगा इसकी बात करते हैं। ओपन सर्कुलेशन हमें देखने को मिलेगा बच्चों, सबसे पहले तो याद रखें पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथ, एस्केहेल्मिंथ तक के मेंबर्स में ब्लड ही प्रेजेंट नहीं होता। पहली बार सर्कुलेशन देखने को मिला हमें एनेलिडा के मेंबर्स में जो क्लोज टाइप था, लेकिन आर्थ्रोपोडा में हमें सर्कुलेशन देखने को मिलेगा ओपन। आर्थ्रोपोडा में कैसा होगा? ओपन सर्कुलेशन। ठीक है, मोलस्का के मेंबर्स में भी, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ मोलस्का के अंदर भी कैसा होगा? ओपन। नॉन सेफेलोपोड मोलस्का, ठीक है, के अंदर कैसा होगा? ओपन। केवल सेफेलोपोड एक्सेप्शन है। ठीक है, इसके अलावा इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स में भी हमें देखने को मिलेगा ओपन, और हेमिकॉर्डेटा के मेंबर्स में भी हमें देखने को मिलेगा ओपन। तो याद रखें हमें बहुत सारे फाइला ऐसे हैं जिनके अंदर ओपन सर्कुलेशन होगा। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा के मेंबर में हमें ओपन सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कुछ कॉर्डेट्स में भी देखने को मिलेगा जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप केवल सर्कुलेशन टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिए कि व्हाट इज द मीन ऑफ ओपन सर्कुलेशन, व्हाट इज द मीन ऑफ क्लोज सर्कुलेशन। ठीक है, बाकी किस फाइलम के अंदर कौन एक्सेप्शन है ये जब हम डिटेल में एक एक फाइलम की बात करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा, इन सब के अंदर कैसा सर्कुलेशन है? ओपन सर्कुलेशन। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथ, एस्केहेल्मिंथ में ब्लड ही प्रेजेंट नहीं होता। ब्लड ही नहीं तो सर्कुलेशन कहाँ से होगा? और उसके बाद एनेलिडा में हमें कैसा सर्कुलेशन देखने को मिलेगा? क्लोज। ठीक है, एनेलिडा में क्लोज सर्कुलेशन है। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा के अंदर कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दें तो ओपन सर्कुलेशन है, और कॉर्डेट्स में क्लोज सर्कुलेशन है। चलिए क्लोज सर्कुलेशन की बात करते हैं। क्लोज टाइप सर्कुलेशन देख सकते हैं। क्लोज टाइप सर्कुलेशन, क्लोज टाइप सर्कुलेशन जो होगा उसके अंदर क्या होगा बात करते हैं। मैनी इनवर्टिब्रेट, देखिए इनवर्टिब्रेट आ गया कॉर्डेट्स में, एंड ऑल द वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन हैव ए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इन क्लोज टाइप द ब्लड फ्लो इनसाइड द बॉडी, हम सिंपल से हमारे सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं। इन क्लोज टाइप द ब्लड फ्लो इनसाइड द बॉडी थ्रू ए सीरीज ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर लाइक आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज में ब्लड फ्लो करता है। एंड इन दिस सिस्टम द सेम ब्लड रेगुलरली सर्कुलेट इन द बॉडी अंडर हाई प्रेशर। वहाँ पर कैसा प्रेशर था? लो। यहाँ पर कैसा होगा? हाई प्रेशर, एंड रिटर्न बैक टू द हार्ट विदाउट लिविंग द सिस्टम ऑफ ट्यूब। तो अच्छे से याद रखें, ये बिल्कुल हमारे सिंपल सर्कुलेशन को हम जानते हैं उसकी बात कर रहा है। और याद रखें हमें कहाँ कहाँ मिलेगा क्लोज टाइप सर्कुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। एनेलिडा के मेंबर्स में हमें मिलता है कौन सा? क्लोज सर्कुलेशन। आर्थ्रोपोडा में ओपन था, मोलस्का में ओपन था, लेकिन याद रखें कि सिफेलोपोड मोलस्क में, सिफेलोपोड मोलस्का के जो मेंबर होते हैं, जैसे सिफेलोपोड में कौन आता है? ऑक्टोपस। ठीक है, सेफेलोपोड मोलस्का के जो मेंबर होते हैं उनके अंदर मिलेगा हमें ओपन क्लोज सर्कुलेशन। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा में आपको मिलेगा ओपन, हेमिकॉर्डेटा में ओपन मिलेगा, एंड मोस्ट ऑफ द कॉर्डेट्स में आपको कैसा मिलेगा? क्लोज सर्कुलेशन, मोस्ट ऑफ द कॉर्डेट्स। तो ये जो आपको बात बताई गई अच्छे से याद रखें, इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्पल्स को भी याद रखें। याद रखें एनेलिडा, सेफेलोपोड मोलस्का एंड मोस्ट ऑफ द कॉर्डेट्स हैव क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन, व्हाइल मोस्ट ऑफ द नॉन कॉर्डेट्स हैव ओपन सर्कुलेशन, एंड पॉरीफेरा से एस्केहेल्मिंथ तक तो ब्लड ही नहीं है। चलिए हमने सर्कुलेशन की बात की, तो चलिए क्यों ना ऐसा करें, सर्कुलेशन से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन की बात कर ली जाए। तो चलिए एक सर्कुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन की भी बात करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अब एक क्वेश्चन सर्कुलेशन से रिलेटेड, क्या हम सॉल्व कर पाते हैं इसे। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन, सामने क्लोज सर्कुलेशन लिखा भी है आपके सामने, आपको काफ़ी इजी रहेगा। अर्थवर्म, आर्थ्रोपोडा, यूनियो एंड लीच। सबसे पहले समझना चाहिए आपको, थोड़ा सा मैंने अच्छा क्वेश्चन दिया है ताकि आप इसे ज़्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएँ और कुछ अच्छे कंसेप्ट भी क्लियर हो पाएँ। आर्थ्रोपोडा, सबसे पहले तो एक बात क्लियर हो जाती है कि सर आर्थ्रोपोडा में तो हमें पता है कि ओपन सर्कुलेशन है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है, कहाँ पे बात की है दिखाएं आपको, हमने अभी पहले बात की थी ओपन टाइप सर्कुलेशन प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोडा, सही बात है। चलिए यूनियो, यूनियो इज ए मोलस्क। यूनियो क्या है? एक मोलस्क, एंड यू नो दैट सेफेलोपोड मोलस्क जो है उसको छोड़कर बाकी सबके अंदर कैसे होते हैं? ओपन सर्कुलेशन। तो यहाँ भी कैसा सर्कुलेशन देखने को मिलेगा? ओपन। लीच एंड अर्थवर्म, यहाँ पर दो कन्फ्यूजन होते हैं, तो इसीलिए ये क्वेश्चन डाला गया ताकि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्लियर हो। मोस्ट ऑफ द लीचेस जो होती हैं वो
सभी लीचेस जो हैं, ये बात नो डाउट क्लियर है कि हमेशा बिलोंग करती है एनालिडा को, और एनालिडा के अंदर क्लोज टाइप सर्कुलेशन होता है। लेकिन लीच के बारे में एक अच्छे से बात याद रखें कि लीच जो होती है उनके अंदर कैसा सर्कुलेशन मिलता है। मोस्ट ऑफ द लीचेस के अंदर देखने को मिलता है हमें क्लोज सर्कुलेशन। लेकिन अब बचा एनालिडा का एक फेवरेट मेंबर जिसका नाम क्या है, अर्थवर्म, जिसके अंदर एनालिडा का मेंबर है अर्थवर्म, और जिसके अंदर बिल्कुल नो डाउट हमें कैसा सर्कुलेशन देखने को मिलता है, क्लोज टाइप सर्कुलेशन देखने को मिलता है। लेकिन लीचेस में एक्सेप्शनली हमें कैसा सर्कुलेशन देखने को मिलता है, ओपन सर्कुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप अच्छे से याद रखें कि लीचेस में हमें देखने को मिलेगा कौन सा सर्कुलेशन, ओपन सर्कुलेशन। ठीक है, और अर्थवर्म में हमें कैसा सर्कुलेशन देखने को मिलेगा, क्लोज सर्कुलेशन। तो हमारा जो आंसर हो जाना चाहिए यहाँ पर वो क्या हो जाना चाहिए, अर्थवर्म। यहाँ पर ये बात अच्छे से याद रखें कि लीच के अंदर, एंड लीच जो है एनालिडा को ही बिलोंग करती है, एनालिडा में क्लोज सर्कुलेशन होता है, लेकिन लीच जो है उसमें ओपन सर्कुलेशन भी मिलता है, क्लोज भी मिलता है, और ओपन सर्कुलेशन भी मिलता है। इसलिए यहां पर मोर करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए आपका, अर्थवर्म, जिसमें हमेशा केवल क्लोज ही मिलता है। कुछ लीचेस में ओपन मिलता है और कुछ वैरायटीज में क्लोज भी मिलता है। इसलिए ये वाला पोर्शन अच्छे से याद रखें। या फिर सीधे सीधे बोले कि एक ऐसा एनालिड जिसके अंदर क्लोज सर्कुलेशन नहीं होता, तो सीधा सीधा आंसर हो जाना चाहिए कौन सा, लीच। ठीक है, तो चलिए ये और एक और हमने क्लोज सर्कुलेशन की बात की। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब की बार हम बात करते हैं जर्म लेयर की। जर्म लेयर के अकॉर्डिंग अब हम एनिमल्स की बात करते हैं। जर्म लेयर्स के अकॉर्डिंग हम एनिमल्स को किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अच्छे से याद रखें कि 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में, एंड these 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स आर एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। कौन कौन सी होती हैं, एक्टोडर्म, एक प्राइमरी जर्म लेयर का नाम होता है एंडोडर्म, और एक प्राइमरी जर्म लेयर होती है हमारी मेसोडर्म। तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म ये 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स हैं, और इन तीनों प्राइमरी जर्म लेयर एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म जो है इनका फॉर्मेशन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में होता है। देखिएगा, जर्म लेयर गिव राइज टू ऑल द टिश्यू ऑर्गन ऑफ द फुली फॉर्म्ड इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ जर्म लेयर एनिमल्स कैन बी डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। पहले डायग्राम पर आते हैं और फिर उसके बाद हमने क्या लिखा हुआ है उस बात को पढ़ेंगे। देखिएगा इस डायग्राम को बच्चों, अगर आप डायग्राम को देखते हैं तो आपको 2 डायग्राम दिखते हैं। पहले हम बी डायग्राम पे देखते हैं। बी डायग्राम जो है नो डाउट ये डायग्राम जो है वो हमारा है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म का है। आप सभी ने सुना होगा कि हमारी बॉडी में एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म तीनों प्राइमरी जर्म लेयर हैं। देखिएगा, अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का क्रॉस सेक्शन काटा जाए, अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का क्रॉस सेक्शन काट कर देखा जाए, ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी को अगर क्रॉस सेक्शन काट कर अगर हम देखते हैं, क्रॉस सेक्शन मतलब इसको अगर इस तरह से काट दिया जाए और उसके बाद देखा जाए तो बिल्कुल राउंडेड दिखेगा क्रॉस सेक्शन में, और राउंडेड दिखेगा तो ये देखिए क्रॉस सेक्शन व्यू जो है उसको यहाँ पर शो किया हुआ है। ठीक है, ये बॉडी वॉल होगा और अंदर की तरफ क्या होगी बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल। अंदर की तरफ क्या होगी, एलिमेंट्री कैनाल। दिखाते हैं आपको, जैसे ये ट्यूब है और ट्यूब के अंदर ये कौन सी ट्यूब है बच्चों, सेकंड ट्यूब है। दिस इज कॉल्ड ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान। एक कंसेप्ट और क्लियर हुआ होगा आपका यहाँ पर। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये रही एलिमेंट्री कैनाल, तो ये एलिमेंट्री कैनाल का ल्यूमन होगा, और ये रही बॉडी वॉल। तो सबसे पहले तो आउटर मोस्ट बॉडी वॉल ये रही, इसको अगर मैं क्रॉस सेक्शन में काट के देखूँ राउंडेड दिखेगा, तो देखिएगा ये रही सबसे बाहर कौन सी, एक्टोडर्म। आउटर मोस्ट प्राइमरी जर्म लेयर इज कॉल्ड एक्टोडर्म। इनर मोस्ट प्राइमरी जर्म लेयर इज कॉल्ड एंडोडर्म। देख सकते हैं डायग्राम में, ये रही अंदर ही अंदर की तरफ जो है वो क्या है, एंडोडर्म। ये जो है इस डायग्राम में ये जो हम बना रहे हैं, ये जो बता रहे हैं कि ये खाली जगह क्या है, तो याद रखें ये है हमारी इंटेस्टाइन का ल्यूमन। ये है इंटेस्टाइन का ल्यूमन। ठीक है, इस डायग्राम में भी ये ल्यूमन ही है, तो याद रखें इंटेस्टाइन का ल्यूमन रहा, ये रहा इंटेस्टाइन का ल्यूमन। ठीक है, और ये रही इसके चारों तरफ एंडोडर्म। देख सकते हैं आप अंदर की तरफ ये वाली जगह पूरी क्या है, एंडोडर्म। ठीक है, उसके बाद अगर आउटर मोस्ट की बात करें तो वो रही एक्टोडर्म, और दोनों के बीच में जो दिख रही है आपको ये जो लेयर दिख रही है वो कौन सी है, मेसोडर्म। तो इसका मतलब ये जो आउटर मोस्ट है ये तो है एक्टोडर्म, ये जो इनर मोस्ट है ये है एंडोडर्म।
ठीक है, ये है एक्टोडर्म, ये है एंडोडर्म, और बीच में ये जो खाली जगह है यहाँ पर क्या मिलेगी हमें, मेसोडर्म। तो ये 3 प्राइमरी जर्म लेयर अगर किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, देख सकते हैं आउटर मोस्ट एक्टोडर्म, इनर मोस्ट एंडोडर्म, मिडिल मेसोडर्म, और जो ल्यूमन को लाइन कर रही है वो है एंडोडर्म। तो जिसमें ये तीनों प्राइमरी जर्म लेयर होती हैं वो होता है ट्रिप्लोप्लास्टिक, और जिसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में केवल 2 ही प्राइमरी जर्म लेयर डेवलप हो पाई। देख सकते हैं डायग्राम में, देखिए आउटर मोस्ट एक्टोडर्म है बिल्कुल इसकी तरह, इनर मोस्ट एंडोडर्म है बिल्कुल इसकी तरह, लेकिन क्या एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मेसोडर्म दिख रही है इस डायग्राम में? नहीं, यहाँ पर मेसोडर्म की जगह है जेली लाइक नॉन सेल्यूलर, क्या बोलेंगे, नॉन सेल्यूलर जेली लाइक मेसोग्लिया। क्या प्रेजेंट है? नॉन सेलुलर जेली लाइक मेसोग्लिया प्रेजेंट होती है। ये जेली जैसी स्ट्रक्चर है, यहाँ पर बिल्कुल जेली की तरह स्ट्रक्चर होगी, जिसको क्या बोला जाएगा बच्चों, मेसोग्लिया। ये पूरी स्ट्रक्चर बिल्कुल जेली की तरह है, एंड दिस जेली लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मेसोग्लिया। तो जिसमें एक्टोडर्म एंडोडर्म होती है, मेसोडर्म नहीं होती। मेसोडर्म की जगह क्या होती है बच्चों, मेसोग्लिया होती है। उसे बोला जाता है कौन सा, डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक? वो होगा डिप्लोब्लास्टिक। और जिसमें तीनों प्राइमरी जर्म लेयर हो वो क्या होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो खुद ही समझ सकते हैं बच्चों, जिसके अंदर केवल एक्टोडर्म एंडोडर्म है, मेसोडर्म भी डेवलप ही नहीं हुई, इसका मतलब वो लेस डेवलप है। और जिसके अंदर एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में मेसोडर्म भी डेवलप हो गई है, वो हाईली डेवलप होगा। तो देखते हैं इसी के अकॉर्डिंग 2 तरह के ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं, एक हो जाता है डिप्लोब्लास्टिक और एक हो जाता है क्या, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं डिप्लोब्लास्टिक की। In diploblastic animal, the body cells are arranged in 2 layer, an outer ectoderm, outer always outer ectoderm, ठीक है, and inner endoderm, innermost is called endoderm, ठीक है, with an intervening undifferentiated mesoglia, undifferentiated होगा जिसको हम बोलेंगे मेसोग्लिया। और मेसोग्लिया की प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर लिखी है, देखिएगा, नॉन सेलुलर जेली लाइक मेसोग्लिया जो मिलेगा आपको सिलेंट्रेटा में, ठीक है। इसके अलावा आपको ऐसा देखने को मिल सकता है पॉरीफेरा में, इसके अलावा आपको देखने को मिल सकता है टीनोफोरा में, ठीक है। तो याद रखें, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, तीनों के अंदर ही हमें देखने को मिलेगा कौन सा, आपको डिप्लोब्लास्टिक। और ट्रिप्लोब्लास्टिक की अगर हम बात करें, इफ द बॉडी वॉल इज एनिमल इज मेड ऑफ all 3 primary germ layer, outermost ectoderm, middle mesoderm and innermost endoderm, called ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, जो कि हैं, देखिए, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, डिप्लोब्लास्टिक। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेट्स तक के सभी मेंबर कैसे हैं बच्चों, प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेट्स के सभी मेंबर हो जाएंगे कैसे, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तो यहाँ तक की बात हमने की आज हमने जर्म लेयर के अकॉर्डिंग बात की। आज हमने क्या क्या बात की, देखिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने इस चैप्टर में जो चल रहा था हमारा कंटिन्यूटी में, एनिमल डाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन हम पहले ले चुके हैं। उसके बाद हमने डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में लास्ट लेक्चर में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सिमेट्री को कंप्लीट किया। और आज हम कंप्लीट कर चुके हैं बॉडी प्लान, आज हमने कंप्लीट किया सेगमेंटेशन, आज हमने कंप्लीट किया सर्कुलेशन, और आज हमने जर्म लेयर की भी बात की। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी बात की हमने। तो बॉडी प्लान में आपको बताया गया कि ऑर्गेनिज्म में 3 तरह का बॉडी प्लान देखने को मिलता है। सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान हमने बात की, इसके अलावा हमें देखने को मिलेगा ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, और एक देखने को मिलेगा ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान। फिर हमने सेगमेंटेशन के अकॉर्डिंग एनिमल्स की बात की, अनसेगमेंटेड एंड सेगमेंटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखें। जो सेगमेंटेड है वो मेटामेरिक सेगमेंटेड भी है, जो सेगमेंटेड है वो मेटामेरिक सेगमेंटेड भी है। और ऐसा सेगमेंटेशन हमें देखने को मिलता है एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा के मेंबर में। हमने सर्कुलेशन की भी बात की। सर्कुलेशन हमें 2 तरह के देखने को मिले, ओपन सर्कुलेशन एंड क्लोज सर्कुलेशन। और फाइनली हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करने के बाद एक और बेसिस की बात की, वो था हमारा जर्म लेयर। जर्म लेयर के अकॉर्डिंग हमने बात की, एग्जाम 2 तरह के होंगे, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। जिनमें तीनों प्राइमरी जर्म लेयर हो, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक। और जिनमें केवल 2 ही प्राइमरी जर्म लेयर हो, एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही हो, मेसोडर्म ना हो, उसको हम बोलेंगे क्या, डिप्लोब्लास्टिक। चलिए, तो आज हमने जो बात की है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, लेकिन अभी भी आप इसमें देख सकते हैं कि अभी भी हमारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, सीलोम, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड प्रेजेंस ऑफ वर्टिबल कॉलम बचा हुआ है। तो ये वाले टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।